Welcome to Modern Health and Nutrition. Please subscribe our channel and press the bell icon for more update. हे गाइस, डॉक्टर देवेंद्र राठौर हियर। वेलकम टू मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। और आज हम बात करते हैं स्लीप एपनिया के बारे में कि स्लीप एपनिया होता क्या है। सबसे पहली चीज़, स्लीप एपनिया में आपकी जो ब्रीदिंग रहती है, आपकी जो सांस जो आप लेते हो नींद में, वो रिपीटेडली स्टॉप होती है और स्टार्ट होती है, ठीक है, ड्यूरिंग द स्लीप। इसकी वजह से आपको कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सिम्टम्स के बारे में अगर हम बात करें तो सिम्टम्स जो रहते हैं स्लीप एपनिया में, खर्राटे बहुत ज़्यादा बार आना, जो एक और सिम्टम्स देखने को मिलता है, रात में आपको एकदम से आपकी नींद उठती है और आप गैस्पिंग करने के लिए एयर गैस्प करते हो। मतलब आपको लगता है कि आप है ना, आप सांस लेना भूल गए हो और एकदम से उठ के आप एक सांस लेने की एक मतलब कोशिश करते हो, ठीक है। आपकी सांस एकदम से रुकती है, आप घबरा कर उठते हो रात में। एक चीज़ देखने को मिलती है, जिस व्यक्ति में स्लीप एपनिया होता है, बार बार रिपीटेडली स्लीप डिस्टर्ब होती रहती है, तो उसकी वजह से उसकी स्लीप पूरी नहीं हो पाती, तो वो दिन में स्लीप और लेथार्जी फील करता है, जिसकी वजह से उसको सुबह के टाइम पर हेडेक, फीलिंग फ्रेश, मतलब जो उसे फ्रेश फील होना चाहिए आफ्टर फुल नाइट ऑफ स्लीप, इरिटेबिलिटी, ठीक है, ये कुछ सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो अब ऐसा करते हैं, इसके टाइप के बारे में हम जान लेते हैं कि स्लीप एपनिया टाइप कितने प्रकार के होते हैं। तो मेनली 2 टाइप्स ऑफ स्लीप एपनिया होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया और सेंट्रल स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, इसे हम समझते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जो भी हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, वहाँ पर किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, या फिर वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ ट्यूमर है, या फिर कोई ऐसी एलर्जी के कारण कुछ स्वेलिंग आ गई है, जिसकी वजह से हम प्रॉपर ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं ड्यूरिंग द स्लीप, ठीक है। दिन में हम जागते रहते हैं, दिन में हम नॉर्मल बैठे रहते हैं, तो ऑब्वियसली मसल्स हमारी पूरी सारी वर्किंग कंडीशन में रहती है। रात में मसल्स रिलैक्स हो जाती है, जिसकी वजह से स्लीप एपनिया वाली कंडीशन हो सकती है। दूसरा इसका रीज़न होता है, दूसरा इसका टाइप होता है सेंट्रल स्लीप एपनिया। हमारी बॉडी के अंदर, जो ब्रेन के अंदर जो स्लीप एपनिया और जो स्लीप के दौरान जो ब्रीदिंग मसल्स होती है, उसको कंट्रोल करने वाली जो एक नर्व रहती है या फिर ब्रेन पार्ट्स होते हैं, वहाँ पर अगर कोई खामी होती है तो इसे हम सेंट्रल स्लीप एपनिया बोलते हैं। दोनों तरह के स्लीप एपनिया हमें देखने को मिलते हैं। सेंट्रल ऑब्स्ट्रक्टिव मैक्स स्लीप एपनिया भी थर्ड टाइप ऑफ स्लीप एपनिया में हमें देखने को मिलता है। अब इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में हम जानते हैं। रिस्क फैक्टर क्या होता है? सबसे पहला रिस्क फैक्टर ओबेसिटी। ओबेसिटी बहुत ज़्यादा लोगों में, जितने भी स्लीप एपनिया वाले पेशेंट्स होते हैं, ओबेस वाले पेशेंट जिनका मोटापा ज़्यादा होता है, उनमें ये वाली चीज़ ज़्यादा देखने को हमें मिलती है, ठीक है। नेक सर्कमफेरेंस। नेक सर्कमफेरेंस, अगर आपके नेक का जो सर्कमफेरेंस अगर ज़्यादा है, तो उन लोगों में भी ये वाली चीज़ देखने को मिलती है। ऑब्स्ट्रक्टिव आपका एयरवेज, अगर आपका ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवेज है, मतलब जो आपकी सांस नली है, वो अगर देखें हम उसमें, तो प्रॉपरली अगर वहाँ पर कोई सा भी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है, तो वो वाली कंडीशन में भी हमें स्लीप एपनिया देखने को मिलता है। पुरुषों में ये वाली तकलीफ़ ज़्यादा देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू महिलाएं, ठीक है। आपकी जैसे जैसे एज होती जाएगी, आपकी कंडीशन स्लीप एपनिया वाली कंडीशन होने की संभावना रहती है। अगर आपकी जेनेटिकली, अगर आप प्री डिस्पोजिंग रहती है, अगर आपको जेनेटिक में मान के चलो, किसी अगर आपके फादर को है या फिर आपके जेनेटिक में ये वाली चीज़ रन कर रही है, तो आपको ये वाली कंडीशन देखने को मिलती है। स्मोकिंग एंड अल्कोहल। स्मोकिंग, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्मोक करते हो तो भी आपकी एयरवेज ड्राई रहते हैं, जिसकी वजह से स्लीप एपनिया हो सकता है। अल्कोहल ऑल्सो सप्रेस द ब्रेन पार्ट, जो ब्रीदिंग मसल्स जो होती है उनको कंट्रोल करते हैं, वहाँ पर हमें ये वाली कंडीशन देखने को मिलती है। कुछ मेडिकेशन होती हैं, उनमें भी हमें स्लीप एपनिया वाली कंडीशन देखने को मिलती है। मेडिकेशनल स्लीप एपनिया अगर आपको है, तो आप अपने डॉक्टर से मिलकर आपकी मेडिकेशंस को बंद करवा सकते हैं, या फिर उसके कोई दूसरे अल्टरनेटिव मेडिकेशंस ले सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, बहुत कॉमन कंडीशन होती है नेज़ल कंजेशन। नेज़ल कंजेशन, एलर्जिक राइनाइटिस इज़ अ वेरी कॉमन कंडीशन, जिसमें स्लीप एपनिया हमें देखने को मिलता है। पेशेंट उसके अंदर ये कंप्लेन करता है कि उसे बार बार एलर्जी होती है, जिसकी वजह से स्लीप एपनिया हो जाता है, मतलब उसे नाइट में प्रॉपर नींद नहीं आती, ठीक है। कुछ मेडिकल कंडीशन होती है ब्रेन से रिलेटेड, उसमें भी हमें स्लीप एपनिया वाली कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये एक कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन में ऑब्वियसली आपकी नींद पूरी नहीं होती है, तो आपको
थकान महसूस होती है, उसकी वजह से चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, डिप्रेशन और अवसाद की समस्या हो सकती है। दूसरा, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो आप मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जिस तरह से बात करें डायबिटीज़ हो गई, आपका डायबिटीज़ हो गई, आपको थायराइड से रिलेटेड कंप्लेंट्स, वज़न का बढ़ना, ठीक है, ये अपने को कंडीशन देखने को मिलती है। हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट रिलेटेड कंडीशन और हाई ब्लड प्रेशर भी स्लीप एपनिया वाले पेशेंट में देखने को मिलता है, या फिर हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को के अंदर स्लीप एपनिया देखने को मिलता है। तो दोनों का देखा जाए तो बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप होता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, इसकी कॉम्प्लिकेशंस ये होते हैं कि आप जिसके बगल में सो रहे हो, ठीक है, उसकी नींद का डिस्टर्ब होना, स्लीप डेप्रिव्ड होना, ये भी एक चीज़ देखने को मिलती है। अब इसके डायग्नोसिस पार्ट की तरफ बात करते हैं। तो डायग्नोसिस ऑब्वियसली जब आप ये वाली कंप्लेन लेकर जाते हो कि आपने रात में आपको गैस्पिंग हुई है, या फिर आपने इस तरह की कंप्लेन लेकर आते हैं हमारे पास पेशेंट, तो हम उनको इनिशियली बोलते हैं कि उनका स्लीपिंग पैटर्न क्या है, उनकी हैबिट क्या है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पेशेंट्स में कोई ना कोई हिस्ट्री निकलती है, या तो वो वज़न ज़्यादा होता है या फिर उसके रिलेटेबल कोई चीज़ें निकलती है, जैसे वज़न का बढ़ना, या फिर है ना उनकी नेक से रिलेटेड, या फिर उन्हें एलर्जिक राइनाइटिस का बार बार होना, या फिर स्मोकिंग या अल्कोहल या कोई मेडिकेशन, ठीक है। ये हिस्ट्री हमें जनरली स्लीप एपनिया वाले पेशेंट में देखने को मिलती है। डायग्नोसिस के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहली चीज़ हम उनका एक चेस्ट एक्सरे करवाते हैं। चेस्ट एक्सरे के साथ साथ हम उनकी स्लीप स्टडी भी कंडक्ट करवाते हैं। स्लीप स्टडी में उनका ऑक्सीजन लेवल से लेकर उनकी REM स्लीप और क्या रहती है चीज़ें, वो सब हमारे सामने आ जाती है, ठीक है। साथ में साथ वाइटल जो टेस्ट करवाने होते हैं, वाइटल, कैविटी, किडनी फंक्शन, लीवर फंक्शन, हार्ट, और ये सब कंडीशन होती है। ये चॉइस पर रहता है कि हमें किस तरह के पेशेंट हैं और उन्हें किस तरह का हमें टेस्ट करवाना, ठीक है। इसके ट्रीटमेंट पार्ट की तरफ बात करते हैं। तो ट्रीटमेंट पार्ट के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें पूरा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट और जनरल मैनेजमेंट रखेंगे। इसमें हम ट्रीटमेंट क्या रहता है कि पहली चीज़ मैं थोड़ा बहुत जनरल मैनेजमेंट इस वीडियो में बता देता हूँ। जनरल मैनेजमेंट, अगर आपका वज़न ज़्यादा है, वज़न कम करें, कोई दवाई की वजह से हो रहा है, दवाई कम करें, दवाई अपने डॉक्टर से सलाह लेकर कम करें। स्मोकिंग या अल्कोहल की वजह से हो रहा है तो आप इस चीज़ के प्रति आप सजग रहें। हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन के कारण हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से मिलकर दवाई का यूज़ कम करें, या फिर उसके अकॉर्डिंगली आपका दवाई का डोज एडजस्ट करें, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आती है कि आपके साथ ये वाली कंडीशन एकदम बहुत ज़्यादा हो जाती है, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, तो बाहर हमारे पास AC मशीनें आती हैं जिसकी वजह से आप रात में प्रॉपर स्लीप कर सकते हैं, प्रॉपर स्लीप ले सकते हैं। बाईपेप मशीन होती है, CPAP मशीन होती है, जिसे आप लगाकर आप अपनी मतलब उसमें आपका जो एयरवेज रहता है वो एक जो मैकेनिज़्म होती है जिसे नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन बोलते हैं, वो हमें लगाना पड़ता है कई बार, स्पेशली एट नाइट को। मतलब वो आपको सिर्फ और सिर्फ एयर फ्लो को उस टाइम का थोड़े टाइम के लिए बढ़ाता है उस मशीन से, तो उससे आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपका क्वालिटी ऑफ स्लीप इम्प्रूव होता है। लेकिन हमें मेंटेनिंग कॉज, उसे कॉज को ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आपका कॉज ट्रीट होगा तो आपको आने वाली जो समस्या होती है वो समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो ये था मेरा व्यू स्लीप एपनिया के कारण, स्लीप एपनिया के रिस्क फैक्टर, स्लीप एपनिया के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, साथ ही साथ स्लीप एपनिया किन पेशेंट्स में अधिकतर होने की संभावना होती है, साथ ही साथ इसका जनरल मैनेजमेंट। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू दैट, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमसे कंसल्ट करने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर हमारे परामर्श कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप सिर्फ इतना ही लिखें कि आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि स्लीप एपनिया से रिलेटेड जो भी हमारे न्यू वीडियोज़ हों आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद।